हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपी पुलिस क्लर्क और जेओआईटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हु वाज द राइटर ऑफ मुद्राक्षा? मुद्राक्ष का लेखक कौन था? तो दोस्तों, जो मुद्राक्ष है इसकी जो रचना है वो विशाख दत्त के द्वारा करी गई थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, विशाख दत्त। और बात करें कल्हण की, तो दोस्तों जो कल्हण है इन्होंने राजतरंगिणी की रचना करी है जो कश्मीर का इतिहास बताती है। और दोस्तों जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और कादम्बरी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग? अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो दोस्तों जो महान अशोक थे, सम्राट अशोक, वह मौर्य वंश से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मौर्य। और दोस्तों जो अशोक थे वह बिंदुसार के पुत्र थे और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज? कनिष्क की राजधानी थी। तो दोस्तों जो कुषाण शासक कनिष्क था इसकी जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी या फिर जिसे पेशावर कहा जाता है। और दोस्तों जो दूसरी राजधानी थी वो इसने मथुरा को बनाया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों इन्होंने पहली राजधानी पूछी है तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप याद रखें, पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टा बिलोंग्स टू विच एज? आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? तो आपको बताना है जो आर्यभट्ट थे वह किस काल से संबंधित थे। तो दोस्तों जो आर्यभट्ट थे वो गुप्त काल से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गुप्त काल। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है, आपको बताना है अजंता की जो चित्रकला है वो क्या चित्रित करती है। दोस्तों इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर दोस्तों आप ही एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। और दोस्तों बहुत ही कम कीमत पर आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप अन्य हिमाचल के एग्जाम एचपी लाइट या फिर जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं और आपको बेहद कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है? तो दोस्तों अजंता है, अजंता की गुफाएं हैं, उसकी जो चित्रकला है वो जातक कथाओं को चित्रित करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जातक कथाएं जो हैं दोस्तों भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अरबाज वर डिफीटेड इन 738 एडी बाय? तो आपको बताना है 738 में अरब किन से पराजित हुए थे? तो दोस्तों जो अरब थे वह चालुक्य और प्रतिहार दोनों जो दोनों वंश थे इनके अलायंस बना हुआ था उस समय और इन्होंने उसको डिफीट किया था। जो प्रतिहार शासक था उसका नागभट्ट प्रथम और चालुक्य शासक जो था विक्रमादित्य, उसके द्वारा जो अरब थे इनको हराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? तो दोस्तों जो चंगेज खान था इसका जो समकालीन था वो था इल्तुतमिश। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इल्तुतमिश जो था वह चंगेज खान का समकालीन था। और दोस्तों जो इल्तुतमिश है इसी को ही दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, द सेंट ऑफ बरकरी सेक्ट बाद? बरकरी संप्रदाय का संत था। तो दोस्तों जो बरकरी संप्रदाय था उसका प्रसिद्ध संत था नामदेव। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों एकनाथ की तो वो भी प्रसिद्ध संत थे बरकरी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो दोस्तों जो आगरा की मोती मस्जिद है वो शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बात करें आगरा की नगीना मस्जिद की, आगरा की जामा मस्जिद की, तो ये भी शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड विद द ब्रिटिश बाय पेशवा? तो आपको बताना है अंग्रेजों के साथ जो बेसिन की संधि हुई थी 1802 में वो किस पेशवा के द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों जो मराठा के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उसके द्वारा की गई थी जो बेसिन की संधि थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन
बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध था यह लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो ब्रिटिश थे उनका जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? आपको बताना है जो अलीगढ़ मूवमेंट था इसके फाउंडर कौन थे? तो दोस्तों जो अलीगढ़ आंदोलन इसके जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। अगला प्रश्न है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन वाज फॉर्म लास्ट? निम्न में से किसकी स्थापना अंत में हुई? तो दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में, गुजरात की 1960 में और कर्नाटक की दोस्तों 1957 में जो मैसूर राज्य अधिनियम था उसमें हुई थी। कर्नाटक जो नाम था वो 1973 में पड़ा, लेकिन दोस्तों जो पंजाब राज्य बना था वो बना था 1966 में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1975? तो आपको बताना है जब 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। आपको कमेंट करके बताना है उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था। अगला प्रश्न है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफ यू चेयरमैन ऑफ? आपको बताना है भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बाज? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया जाता है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करी जाती है। आपको कमेंट करके बताना है कौन से आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेन? निम्न में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? तो दोस्तों इनमें जो नीति आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेन नहीं है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग है इसकी जो स्थापना है वो प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के स्थान पर करी गई है। आपको कमेंट करके बताना है कब से नीति आयोग भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज लोएस्ट सेक्स रेशो? किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है हरियाणा राज्य का। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा है केरल का। अगला प्रश्न है, गोल्ड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड मेनली एट? भारत में सोने की खानें मुख्यतः स्थित हैं। तो दोस्तों भारत में जो सोने की खानें हैं मुख्यतः वो है कर्नाटक राज्य के कोलार में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कोलार में है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज? तो आपको बताना है भारत में जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी है वो किस प्रकृति की है? तो दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी की प्रकृति है वो मौसमी और प्रचंड दोनों प्रकार की है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों जो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है आपके ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कानपुर में है भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। और दोस्तों बात करें दलहन की, जो सबसे ज़्यादा की जो दलहन का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है ये दोस्तों, द मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू? आपको बताना है जब अवमूल्यन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अवमूल्यन जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अनकरेज एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, एनकरेज एक्सपोर्ट्स। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? कौन सी बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी? तो दोस्तों जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी पूर्व में। SBI इसका जो नाम है वो 1955 में हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। और बात करें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1921 में, यानी कि 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।